ठीक है। सो दो बातें आपने डिस्कस करी। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको आप बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। What is the solution of trigonometric equation? So the value of unknown angle satisfy the given trigonometric equation is called solution of trigonometric equation. And there are three types of solution of trigonometric equation. टोटल तीन टाइप है। एक एक करके अपन तीनों पे डिस्कशन करेंगे। पहले वो तीनों टाइप मेंशन कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। द सेकंड वन इज particular solution, and the third one is principal solution। ये है तीन टाइप के। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन और फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन और फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आपको क्लियरली मेंशन होके आएगा कि आपने कौन सा सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? ये तीनों को आप डिफर कैसे करेंगे? तो इन तीनों पर एक एक करके अपन डिस्कशन करते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। लेकिन एक एक लाइन में पहले अपन इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू द पेज सेकंड। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन? पेज नंबर 2। तो देखिए, द फर्स्ट वन इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? सो डेफिनेशन लिखेंगे। दी कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ unknown angle satisfying the given trigonometric equation is called general solution। तो जनरल का मतलब जो होता है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज का कलेक्शन, उसको अपन बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब द कंप्लीट सेट, जितना भी पॉसिबल है वो सब सॉल्यूशन। अननोन एंगल थीटा की जितनी सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, उन सारी पॉसिबल वैल्यूज का जो कलेक्शन होगा वो आपका कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल का मतलब कंप्लीट सेट। एक लाइन में यदि आपने याद रखना, एक वर्ड में
तो जनरल का मतलब होता है द कंप्लीट सेट, जितना भी पॉसिबल है पूरे यूनिवर्स में, जितनी भी अननोन एंगल की वैल्यूज पॉसिबल हैं वो सारी वैल्यूज का कलेक्शन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक राउंड, दो राउंड, थ्री राउंड, जितनी सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सब का कलेक्शन कहलाएगा। कंप्लीट सेट इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन। ठीक, जनरल सॉल्यूशन के बाद उसके बाद आपने दूसरा यहाँ पर डिस्कशन करना है, व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पर्टिकुलर का मतलब, तो देखिए अपन इसको अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन को, लेकिन फर्स्ट वी डिस्क्राइब, सबसे पहले अपन यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये होते क्या है। तीनों में पहले डिफरेंस आपको बता देता हूँ, फिर एक एक करके इनको डिटेल में अपन डिस्कस करें। तो दी सेकेंड वन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो एक लाइन में डेफिनेशन देखिए, सॉल्यूशन obtained from general solution by giving some particular value to the unknown angle is called particular solution. सो ये है जनरल सॉल्यूशन, मतलब कंप्लीट सेट। कंप्लीट सेट का मतलब वो अपने में पर्टिकुलर सॉल्यूशन को भी कंटेन करे होगा, वो अपने में प्रिंसिपल सॉल्यूशन को भी कंटेन करे होगा, क्योंकि जनरल का मतलब होता है कंप्लीट सेट। तो इसलिए अपन ने लिखा है कि जो पर्टिकुलर होता है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू टू द अननोन एंगल। अननोन एंगल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू को यदि हम वहां पर दे दें तो जो सॉल्यूशन अपन को मिलेगा वो कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बिकॉज जनरल सॉल्यूशन इज द कंप्लीट सेट। ठीक है, एक एक करके इन पे जब अपन एक एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको और ज्यादा ये क्लियर होगा। फिलहाल एक एक लाइन में अपन इनको केवल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इनका इंट्रोडक्शन है। जनरल सेट, जनरल सॉल्यूशन का मतलब कंप्लीट सेट, पर्टिकुलर का मतलब obtained from general solution by giving some particular value to the unknown angle. And what is third one, the particular solution के बाद तीसरा है principal solution। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जनरली प्रिंसिपल सॉल्यूशन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो the numerically least value of unknown angle satisfy minus pi less than theta less than equal to pi is called principal solution। ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। याद रखें कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन का वैल्यू इस रेंज के बाहर नहीं होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 180 पाई मतलब 180, 180 180 से छोटा
या फिर -180 से बड़ा होता है। कभी भी किसी भी प्रिंसिपल सोल्यूशन का आंसर कहीं भी पढ़े यहाँ, ये इस रेंज के बाहर नहीं आता। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। हमेशा -180 से +180 के बीच में होगा। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो वो छोटे से छोटी वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, जो सेटिस्फाई करे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, पहली थिंग। और दूसरी बात, इस रेंज में लाई करे, -180 से +180 के बीच में। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेंज, इसको आपने याद रखना है। कभी भी किसी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन का आंसर इसके बाहर मत लिखिएगा, अदरवाइज आप रॉन्ग हो जाएंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज -180 से +180 के रेंज में। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इतनी बातें अपन ने डिस्कस करी। सबसे पहला डेफिनेशन अपन ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा अननोन एंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा, अननोन एंगल को कंटेन करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको अपन बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन मतलब अननोन एंगल की वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो कहलाता है आपका सॉल्यूशन। देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट सेट, particular solution obtained from general solution by giving some particular value, and principal solution numerically least value lying in this interval -180 to +180 is called principal solution. Take the screenshot and if you have any doubt तो उसको पूछ लीजिए। अपन अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, एक एक करके अब इन पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो ये अपना थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी लिखने का काम था वो अब हो गया है, अब आपको केवल समझना है। चलिए, तो अब एक एक करके इन पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट वन, थर्ड पेज। 3 पार्ट में जनरल सॉल्यूशन को अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो अपन सबसे पहले ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाए हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो अब आप देखिए। तो दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0, एक मिनट इसको एडजस्ट कर दें। सो देखिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 is theta equals to n pi। थीटा इक्वल्स टू n pi, where n क्या है? So where n belongs to the set of integers। तो आपसे ये पूछा गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कहाँ कहाँ 0 होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन जो है वो n पाई पे 0 होता है, पाई के सारे मल्टीपल्स पर। कैसे? आप सभी इसका वेरिफिकेशन, अपन फॉर्मूला का वेरिफिकेशन देख रहे हैं यहाँ पर। आप सभी ये साइन थीटा का ग्राफ जानते हो। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा।
इस तरीके से वेव मिलती है। ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, here it is minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi, and so on. तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0, साइन थीटा कहाँ कहाँ 0 होता है? 0 का मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ पर ये टच करता है, ये देखिए 0 पे इसकी वैल्यू 0 आती है, पाई पर इसका वैल्यू 0 हो जाता है, 2 पाई पे 0 हो जाता है, 3 पाई पे 0 हो जाता है, 4 पाई पे 0 होता है, माइनस पाई पे इसकी वैल्यू 0 है, माइनस 2 पाई पे 0 है, माइनस 3 पाई पे 0 है। मतलब जो आपने ओवरऑल इस ग्राफ में ऑब्जर्व किया कि यदि मैं साइन थीटा बराबर 0 बात करूं तो दिस इम्प्लाइज थीटा की वैल्यूज आपकी क्या क्या होगी? थीटा की वैल्यू होगी 0, फिर पाई पे भी होता है, माइनस पाई पे भी होता है, तो प्लस माइनस पाई, फिर प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, और एंड सो ऑन। अब ये दे आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, एंड सो ऑन। सो देयर आर सो मेनी वैल्यूज, एंड अपन जब इन सभी को लिखना चाहते हैं तो ये देखिए इनको आप जनरल वे में क्या लिखेंगे, क्योंकि वी हैव टू राइट द जनरल सोल्यूशन। सो आप इसकी जगह पर दिस कैन बी रिटन, और इसको अपन लिख सकते हैं, इतना सब लिखने के बजाय आगे से अपन लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू एन पाई, और एन आपका क्या है, बिलोंग्स टू आई। आई मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, और आप ये जानते हो कि इंटीजर कौन कौन से होते हैं। तो नंबर लाइन पे 0, 1, -1, 2, -2, इन नंबर्स को अपन इंटीजर्स बोलेंगे। 3, -3, दे आर कॉल्ड द इंटीजर्स। हमने इसलिए एन पाई लिख दिया। व्हेन वी टेक द वैल्यू ऑफ एन 0, जब मैं ये इंटीजर 0 लूंगा, सो वी गेट दिस सॉल्यूशन। जब आप एन की जगह पर 1 डालेंगे तो पाई आ जाएगा, -1 डालेंगे तो माइनस पाई आ जाएगा, +2 डालेंगे तो 2 पाई, -2 डालेंगे तो -2 पाई, 3 डालोगे तो 3 पाई, -3 डालोगे तो -3 पाई। मतलब जब अपन यहाँ पर एन का डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज डालेंगे, so we get all these solution. So therefore, in place of writing 0, plus minus pi, plus minus 2 pi, and so on, we write only n pi. ये इन सबको रिप्रेजेंट कर देगा। सो थीटा इक्वल्स टू n pi। तो साइन थीटा 0 कहां पर होता है? सो थीटा बराबर n pi पर साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है। तो दिस इज आवर फर्स्ट जनरल सोल्यूशन। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। पूरा लो स्क्रीनशॉट इसका। Done, sir. Okay, now moving on to the next one. जनरल सोल्यूशन ऑफ, अब साइन थीटा बराबर 0 की जगह पर अपन बात करेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब साइन की जगह पर cos होगा तो देखिए क्या होता है। बिल्कुल सिमिलर वे में मैं लेके जा रहा हूं। सबसे पहले हियर वी राइट व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2, और यहां भी जो n आया है, n बिलोंग्स टू आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। टू एन प्लस वन पाई बाई 2n+1 मतलब n ऑड नंबर, क्योंकि 2n+1 हमेशा ऑड नंबर बनेगा। जब आप n की जगह पर 1 डालोगे तो 3 आ जाएगा, जब आप n की जगह 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा,
जब आप n की जगह पर 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 5 आ जाएगा। जब आप n को 3 डालोगे तो 3 2 जा 6 + 1 7 आएगा। 4 डालोगे तो 4 2 जा 8 + 1 9 आएगा। ठीक है, सो ये जो नंबर्स हैं 2n + 1 हमेशा ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो ये क्या लिखा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। cos थीटा हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है। वैसे भी आप देखोगे, ये देखो आपने पढ़ा है cos 0 पे कितना होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1। cos पाई बाई 2 कितना होता है 0। cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1। cos 3 पाई बाई 2 कितना होता है 0। तो ऑड मल्टीपल कौन सा होगा, ये cos पाई बाई 2 0, फिर 3 पाई बाई 2 0, फिर इधर आएगा 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। तो हमेशा पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे हमेशा cos जो है वो 0 बनेगा। ये ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 का। ठीक है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद फिर क्या बनेगा ऑड मल्टीपल 3 पाई बाई 2। फिर बनाओगे अगला मल्टीपल तो 5 पाई बाई 2 यहाँ पर बनेगा। मतलब दिस इज ऑल्सो, ये बनेगा cos 5 पाई बाई 2। फिर यहाँ पर आएगा cos 7 पाई बाई 2। फिर यहाँ पर आएगा cos 9 पाई बाई 2। फिर यहाँ पर आएगा cos 11 पाई बाई 2। एक इधर एक इधर, और हमेशा इन दो पर cos का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो याद रखना। अब जैसे अपन ने प्रीवियस साइन को वेरीफाई किया था, बिल्कुल कॉस वाला हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हियर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। तो साइन और कॉस का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, बस कॉस यहां से चलना शुरू होता है, इस तरीके से बनाएंगे। दिस इज ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। अब ये कहाँ कहाँ 0 है, तो देखिए ये होता है पाई बाई 2, फिर ये आता है 3 पाई बाई 2, फिर ये वैल्यू बनेगी 5 पाई बाई 2, ये है माइनस पाई बाई 2, ये है माइनस का 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो आप इसमें देख रहे हो कि यदि मैं cos थीटा को 0 लेके चलूं तो cos थीटा यदि 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। मतलब इसको क्या लिखेंगे प्लस माइनस पाई बाई 2। उसके बाद 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, मतलब प्लस माइनस फिर प्लस माइनस एंड सो ऑन। अब ये इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होंगी, और इसमें अपन ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि पाई बाई 2 तो हर जगह पर है, लेकिन पाई बाई 2 के साथ मल्टीपल में यहाँ पर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, मतलब ऑड नंबर्स आए। इसलिए इन प्लेस ऑफ दिस आगे से हियर वी राइट थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ऑड मल्टीपल ऑफ, ये ऑड नंबर हो गया, और मल्टीपल ऑफ व्हाट पाई बाई 2, और वेयर n क्या होगा, n इज इंटीजर, n बिलोंग्स टू। अब आप सारे इंटीजर वैल्यूज में डालते जाओ, ये सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे इंटीजर वैल्यू आपका सबसे पहले हमने 0 डाला, व्हेन यू पुट n बराबर 0 so you get पाई बाई 2। जब भी आप n की जगह पर 1 डालोगे तो you get 3 पाई बाई 2। जब भी आप n की जगह 2 डालोगे so you get 5 पाई बाई 2। जब भी आप n की जगह -1 डालोगे so -1 डालेंगे so this get माइनस पाई बाई 2। when you put n equals to -2 तो ये आ जाएगा -3 पाई बाई 2। so we get all these values by putting integers in place of n। n की जगह पर डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर वैल्यू डालिए, we get all these solution। so in place of writing this, ये सब लिखने के बजाय आगे से अपन केवल ये लिखेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2।
नोट कर लीजिए इसको। cos थीटा इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इस तरीके से आता है। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। दो और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर दो आपसे पूछूंगा यहाँ पर। So moving on to the next page. So next one is general solution of tan theta equals to 0. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी तक अपन ने दो लिए, साइन लिया फिर कॉस लिया। साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू n पाई। कॉस के लिए जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। नाउ tan थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, इट इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू n पाई, और n बिलोंग्स टू i। और आप देख रहे हो थीटा इक्वल्स टू n पाई इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू 0। और रीजन बिहाइंड इट कि tan कैन बी रिटन sin बाई cos। tan थीटा जो होता है sin बटाई cos होता है। sin अपॉन cos इज tan थीटा। तो जहां जहां sin 0 होगा वहां वहां tan भी 0 होगा। तो इसलिए sin थीटा इक्वल्स टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन है, जहां पर sin थीटा 0 होगा वहां वहां tan थीटा भी 0 होता है। तो sin थीटा और tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है। एंड सिमिलरली द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा इक्वल्स टू 0 इज थीटा इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि cot थीटा इज cos बाई sin। cot थीटा cos बटा sin होता है, और इसलिए जहां जहां cos 0 होगा वहां वहां cot भी 0 होगा। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और 6 में से हमने यहाँ पर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे। साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन n पाई, tan थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन n पाई, cos थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और cot थीटा का जनरल सॉल्यूशन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मतलब साइन और कॉस, सॉरी साइन और tan का सेम है, कॉस और कॉट का सेम है। 6 में से टोटल 4 कवर किए। अब आप में से कोई बताए मेरे को कि कोसेक थीटा बराबर 0 और सेक थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है और सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो व्हाट आर दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेक थीटा बराबर 0 एंड कोसेक थीटा बराबर 0, बताइए। लवकर सांगा। वेदांशु, गलत है ये। और कोई? नहीं, स्वयं कामले ये भी नहीं होगा। नहीं तनिष्का, ये भी रॉन्ग है। देखो एक चीज है साइन थीटा 0 और tan थीटा 0,
एन पाई पे होते हैं। कॉस थीटा और कॉट थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होते हैं। Now here we have to write the general solution of remaining two, मतलब sec and cosec, और आप ये जानते हो cosec sin का रेसिप्रोकल है और sec cos का रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec थीटा इक्वल्स टू 0 और cosec थीटा इक्वल्स टू 0 क्या होंगे? अभी जितने बच्चों ने आंसर दिया सबका रॉन्ग है, किसी का भी सही नहीं। जल्दी बोलो, और कोई है जिनका आंसर है? आर्यन, अर्नव, आंसर करो। चलिए देख लीजिए। सो ये याद रखें, देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा, नो वैल्यू ऑफ अननोन एंगल जिन पर sec सर और 0 cosec होगा। नहीं, इस पूरी दुनिया में कहीं भी थीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसपे sec और cosec 0 हो जाए। sec थीटा 0 और cosec थीटा 0 कभी भी नहीं होते, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है कोसेक, और साइन जहां 0 होगा कोसेक वहां पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन होता है ना, 1/0 इंफिनिटी बनाएगा। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ अननोन एंगल थीटा at which cosec and sec becomes 0, and therefore there is no general solution of sec theta and cosec theta बराबर 0। ठीक है, तो उसको आप नोट में याद रखिएगा नीचे। जनरल सॉल्यूशन फॉर sec theta equals to 0 and cosec theta equals to 0। sec और cosec कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, तो ओवरऑल टोटल 6 हैं। 6 में से भी आपने ये देखा कि साइन का और टैन का सेम है, कॉस का और कॉट का सेम है। आपने दो ही वैल्यू लर्न करनी है जो आपके सामने लिखी, एन पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। एन पाई होगा साइन और टैन के लिए, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा कॉस और कॉट के लिए, और सेक और कोसेक कभी भी 0 नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो दिस इज योर फर्स्ट सेट ऑफ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये ए में हमने टोटल 6 फॉर्मूले आपको बताए। 6 में से भी आपको केवल 2 लर्न करने हैं, 2 से 4 के फॉर्मूले हो जाएंगे, और सेक और कोसेक तो कभी 0 होता ही नहीं है। ठीक, सो मूविंग ऑन टू दी सेकंड कैटेगरी आफ्टर दिस, और फिर इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो फर्स्ट कैटेगरी में सबके राइट हैंड साइड में अपन ने 0 लिया था। अब सेकंड कैटेगरी में पहला जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, या फिर इसी को अपन लिख सकते हैं और कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक अल्फा।
दोनों के लिए सेम है, क्योंकि साइन को अपन लिख सकते हैं 1/कोसेक 1/कोसेक, तो इसलिए ये कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा हो जाएगा। मतलब जो जनरल सॉल्यूशन आपको साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के लिए मिलेगा, सेम जनरल सॉल्यूशन वी राइट फॉर कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक अल्फा। तो इन दोनों के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है, इट कैन बी राइट is given by theta equals to n pi plus minus 1 raised to the power n alpha। और इस पूरे चैप्टर में कहीं भी आपका n आएगा, n ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू i हमेशा, n हमेशा i को बिलोंग करेगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n अल्फा। मतलब इसका क्वेश्चन में आप यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, तो वो आप इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन आपको ये लिखा हुआ है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3 पाई। हाउ टू सॉल्व दिस, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या करना है, ये क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मतलब बोथ साइड साइन साइन होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन थीटा है, और ये जो √3/2 है, इसको आपको साइन का कोई एंगल लिखना है। मतलब क्वेश्चन को आप फर्दर प्रोसीड कैसे करेंगे, तो साइन थीटा इक्वल्स टू ये जो √3/2 है, इट कैन बी रिटन साइन 60। वेरी गुड। तो अपन जानते हैं कि साइन 60 √3/2 होता है। तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, बस उस नंबर को आपने इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है। मतलब बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। वैसे तो आप √3/2 को cos30 भी लिख सकते थे, लेकिन जब यहाँ पर साइन दिया है तो आप इसको भी इन टर्म्स ऑफ साइन लिखोगे। सो √3/2 को अपन ने लिख दिया साइन 60। नाउ अब ये देखिए बिल्कुल ऐसा बन गया, थीटा की जगह तो थीटा है और अल्फा की जगह पर कितना आ गया, π/3। सो देयरफॉर इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर the required general solution is, क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n, और अल्फा की जगह पर कितना आ गया अपना पाई। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। बस ये याद रखें n बिलोंग्स टू आपका i जरूर लिख देना, क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है। सो n आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n हमेशा इंटीजर होगा। n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालोगे, देन वी गेट डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन। तो ये वो सारे एंगल्स मिल जाएंगे जहां पर साइन का वैल्यू √3/2 आता है। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। इस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। अब जैसे एक वो कोसेक वाला आप देख लो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। तो अपन जानते हैं कोसेक को अपन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो we given that cosec theta equals to 2, take the reciprocal both side, तो sin theta equals to 1/2 बन जाएगा। ठीक है, कोसेक का रेसिप्रोकल 1/sin, और उसका उल्टा करोगे तो sin थीटा को अपन कितना लिख सकते हैं, 1/2। और अब ये फॉर्मूला अपन लगाना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन अगले स्टेप में, sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 इज sin 30, मतलब π/6। दोनों तरफ साइन कर दिया। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला, बिल्कुल सेम, सब जगह सेम लिखना है,
बस जहां पर अल्फा आएगा वो अल्फा की जगह पाई बाई 6 ले देंगे. सो देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 पावर एन अल्फा. अल्फा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री और एन बिलोंग्स टू. नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लें. तो दिस इज द यूटिलाइजेशन. तो अभी तक हमने एक ही कवर किया, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा या कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा. उसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है. क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो ये दो क्वेश्चन आपको पता है. विचार चलिए लास्ट में दो बातें और देख लें. जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos theta equals to cos alpha, या it can be written sec theta equals to sec alpha. इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज गिवन बाय theta equals to 2n pi plus minus alpha, where n belongs to. जब भी cos थीटा बराबर cos अल्फा आएगा, हमेशा उसके लिए जनरल सॉल्यूशन आपने ये याद रखना. तो cos और sec के लिए बिल्कुल सेम है. एंड सिमिलरली थर्ड वन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, या फिर cot थीटा इक्वल्स टू cot अल्फा. tan और cot के लिए सेम होता है और इनके लिए जनरल सॉल्यूशन है, इट इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा. n बिलोंग्स टू. बिल्कुल सेम अप्रोच है. जैसे आपको ये दिया है कि क्वेश्चन में फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan theta equals to √3/2. Sorry, √3/2. Tan theta equals to √3. So you know that tan 60 is √3. तो how to approach this? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है √3, इसको in terms of tan लिखेंगे. So it can be written tan 60. And now using this formula, आप देख रहे हो tan थीटा तो as such है, बस अल्फा की जगह पाई/3 आ गया. So therefore required general solution is theta equals to n pi plus alpha. अल्फा कितना है हमारा पाई/3 और साथ में क्या लिखेंगे, n belongs to i. ये अपना आंसर है n pi plus पाई/3. नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लें इसका. ठीक है. सो टोटल आज आपने डेफिनेशन पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का. एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा या फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको अपन बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. उसके बाद सॉल्यूशन टोटल 3 टाइप के होते हैं, जनरल, प्रिंसिपल और पर्टिकुलर. अभी अपन जनरल सॉल्यूशन की कैटेगरी पे डिस्कशन कर रहे हैं.
तो जनरल सॉल्यूशन में पहली कैटेगरी आपकी थी जब सबके राइट हैंड साइड में 0 होता है, साइन और टैन का सेम है, कॉस और कॉट का सेम है, और कोसेक और सेक के लिए कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं होता। दूसरी कैटेगरी में साइन थीटा बराबर साइन अल्फा और कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा का सेम होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, सेक थीटा बराबर सेक अल्फा का सेम जनरल सॉल्यूशन है, और tan और cot के लिए सेम होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस n। साथ में क्वेश्चन में अपन ने इसका यूटिलाइजेशन देखा। इतनी बातें डिस्कस करी। इतनी बातों में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। कुछ और जनरल कैटेगरी पे अपन डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लो। ओके, बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you so much, sir.